नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक लाइव। खबर अब तक लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज खबर अब तक लाइव पर बदौर क्षेत्र में किए जा रहे पार्कों के निर्माण के बारे में पूरी खबर विस्तार से सुनिए। बदरपुर क्षेत्र के मोड़मा विस्तार में बना गए पार्कों में घूम रहे लोगों से बदरपुर क्षेत्र में बनाए गए 25 पार्कों, पानी के लगाए गए 120 ट्यूबवेल की गलियों में पक्की सड़कें बनाई गईं और मोड़मन मीठापुर जर्जर पड़े पुराने पुल जिसकी मियाद निकल चुकी है। नेता प्रतिपक्ष विधायक रामवीर सिंह बिदुड़ी द्वारा उस पर फिर से नया पुल बनाने के लिए उद्घाटन किया है। सभी विकास कार्यों को लेकर जनता की क्या राय है, जरूर सुनिए। खबर अब तक लाइव के माध्यम से शर्मा है। मैं अब इस बोर्ड वार्ड से नगर पार्षद का इलेक्शन का प्रत्याशी भी रहा हूँ। इलेक्शन लड़ा है, लेकिन जो इस पार्क में जो काम हो रहा है उसमें किसी पार्टी या किसी जो पक्ष है वो मायने नहीं रखता। जो भी काम हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। पहले लोग बाग जो हमारे यहाँ के मोड़मन वार्ड के जो जितने भी लोग बाग थे वो 37 सेक्टर जाते थे, लेकिन ये काम बहुत सराहनीय है और जो पब्लिक के हित में हो रहा है। इसमें किसी भी पार्टी विशेष का कोई महत्व नहीं है। इसमें जो काम करा रहा है वो रामवीर सिंह बिदुड़ी जो काम करा रहे हैं वो बहुत ही महत्व रखता है और पार्टी विशेष से मैं भी महत्व रखता हूँ। मैं स्वराज इंडिया पार्टी से इस वार्ड से इलेक्शन लड़ा हूँ, लेकिन पार्टी विशेष नहीं है। मैं फिर भी कहूँगा ये पब्लिक सेवा का एक बहुत अच्छा जो उन्होंने अपने हाथों से कार्य किया है। इस मोड़मन वार्ड में 2 पार्क तैयार हो गए हैं, 2 पार्क और तैयार हो रहे हैं। मैं उसका पब्लिक की ओर से, अपने सभी साथियों की ओर से सबका धन्यवाद देना चाहूँगा और वो अगर इस तरह हमारे क्षेत्र में काम करते रहेंगे तो उनकी सदा सराहनीय, जितना भी काम रहेगा वो सराहनीय रहेगा। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप राजनीति से हैं, आने वाले समय में विधायक के चुनाव आ रहे हैं, आप कैसा विधायक चुनना चाहेंगे? देखिए, विधायक जो पब्लिक के हितों के बारे में सोचेगा, जो पब्लिक के लिए काम करेगा, जिसमें पब्लिक की सेवा करने का गुण होगा, वही विधायक रहेगा। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदुड़ी का कहना है क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो रहा है, इस बारे में उन्होंने तो विकास में मेरे हिसाब से कोई कमी छोड़ी नहीं है। वो जहाँ भी उनको मौका मिलता है इसलिए उनको विकास पुरुष कहा जाता है। और पहले मैं सुनता था, लेकिन मैं अब देख भी रहा हूँ पब्लिक जो दुखी होती थी वो अब दूसरी सेक्टर में जाने के लिए, बच्चों के पार्क खेलने के लिए वो अब जाती नहीं है। सारा क्षेत्र इधर ही आ रहा है और 2 पार्क तैयार हो चुके हैं, 2 और हो रहे हैं। ये काम उनके लिए सराहनीय है। आज खुली हवा में बैठे हैं, शायद टहलकर आकर बैठे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बेस्ट लग रहा है। आप यहाँ पर कितने साल से रह रहे हैं इस कॉलोनी में, मोड़मा विस्तार में? यहाँ करीब 35 साल। आप 35 साल से रह रहे हैं। पहले और आज में कितना अंतर महसूस कर रहे हैं? पहले में आज के काफ़ी अंतर है, क्योंकि पहले ही पार्क नहीं था, घरों में रहो। पार्क बनने से बहुत आज़ादी हो गई, आके घूमो, अपना मस्ती मारो। घूमने से क्या फ़ायदा हुआ? घूमने से फायदा ये होता है कि बॉडी की एक्टिविटी बढ़ती है, यानी आदमी मन फ्रेश रहता है, यानी स्वस्थ रह सकता आदमी। घूमना तो बहुत जरूरी है। अच्छा, विधायक नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदुड़ी बहुत तेज़ी से चौमुखी विकास कर रहे हैं, इस बारे में कुछ बताएं। एक ही यही नेता है जो विकास करता है, नेता रहते हैं तो कुछ नहीं विकास होता है। बीच में और भी नेता है, क्या उनका विकास कार्य क्या कुछ? राम सिंह नेता क्या किया उन्होंने? वो रोड तो वो भी बनवाए थे, रोड का, बाकी ये पार्क और का कोई कुछ नहीं। आपका नाम? दीपक कुमार मिश्रा। आप यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं? 2-3 साल से। 3 साल से। जी। अच्छा, यहाँ पे 3 साल पहले कोई पार्क था ऐसा? ऐसा कोई पार्क नहीं था, बहुत कचरा हुआ यहाँ पे फैला हुआ करता था। बट अभी साल भर से इसमें अच्छा कार्य देखने को मिल रहा है आप सभी के बीच। यहाँ पे हमारे जो मतलब हैं विधायक हैं श्री रामवीर सिंह बिदुड़ी जी, उनके द्वारा
एक ऐसा पार्क, अटल पार्क ऐसा बनवाया गया जिसमें सारे लोग आते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। और यहाँ पे देख रहा आपने कितना विकास का कार्य हुआ है। आप युवा हैं, पार्क के बन जाने से युवाओं को क्या फ़ायदा यहाँ पे है? युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों को भी फायदा है, जो कि सारे लोग घर से आते हैं, टहलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, वॉकिंग शॉकिंग होता है, तो सब कुछ होता है पार्क में, सब कुछ ऐसा हो रहा है। वॉकिंग शॉकिंग करने से और क्या क्या चीज़ ठीक हो जाती हैं? सर वॉकिंग करने से तो हेल्थ सही रहते हैं और भी अपना दिनचर्या जो सब होता है वो सही होता है। कोई बीमारी की बात कहें तो? बीमारी भी होती है ना, तो वो मतलब कि वॉकिंग करने से, जॉगिंग करने से वो सही हो जाते हैं, कुछ लेवल तक कम हो जाते हैं। देखा जाए तो पूरे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुत तेज़ी से विकास कार्य हो रहा है। पार्कों का नहीं, सड़क का। हाँ, सड़क का भी हो रहा है और कॉलोनीज़ का भी हो रही है, और ये जो सोसाइटी है उसका भी विकास हो रहा है। पहले से अब तक बहुत अच्छा मतलब कि विकास देखने को मिल रहा है हमारे विदुड़ी जी के द्वारा। आने वाले समय में तो इससे भी अच्छा अपेक्षा आदमी करके रखा है। करेगा ना, इससे अच्छा अपेक्षा करेगा ना। जिस लेवल से आज हो रहा है उस लेवल से तो आदमी एक्सपेक्ट तो हम लोग कर रहे हैं कि हाँ वो किए। वही मैं कह रहा हूँ, आने वाले समय में यदि विधायक चुना जाएगा तो कैसा विधायक चुनेंगे आप? ऐसा ही जो हमारे लिए फायदामंद रहे। आप मोड़म विस्तार में कितने समय से रह रहे हैं? हम 20-22 साल से रह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आप यदि विकास की बात करें तो कैसा विकास हो रहा है? विकास के दृष्टिकोण से भी रामवीर सिंह विदुड़ी जी बहुत अच्छा विकास किए हैं, जिनको सभी ने सराहा भी है और अच्छी तरह से काम भी किया है। उन्होंने आश्वासन देकर गया है कि इस पार्क को मैं और आगे बढ़ा दूंगा, यदि हमारी जीत रही तो हम बढ़िया से बनवाएंगे इसको। नहीं, क्या क्या विकास कार्य कर गए विधायक जी कर रहे हैं? तो बहुत, जैसे पार्क बनवाए, सड़क बनवाए, नाली बनवाए, रोड बनवाए, ये सब के लिए सारे जनता उनको सराहनीय काम किए हैं उन्होंने और सब प्रशंसा कर रही है। एक और कार्य कर रहे हैं विधायक जी, पानी के लिए ट्यूबवेल लगवा रहे हैं और यहाँ पे भी करीब मोड़मंड में 20 ट्यूबवेल लगवाए हैं, क्या कहना है? जी, पानी के लिए तो जैसे पहले दिक्कत हो रही थी उसी दृष्टिकोण में उन्होंने ट्यूबवेल की भी व्यवस्था की है और दिल्ली जल बोर्ड का पानी भी आता है और इसके लेकर के जनता भी बड़ी खुश है, क्योंकि हर आदमी तो लगा नहीं सकता है, ये उनके प्रशंसनीय काम है। मैं पकड़ा आपका नाम? मैं पकड़ा हूँ, कोई बात नहीं। आपका नाम? नीतू जी, आप यहाँ इस कॉलोनी में कितने साल से रह रही हैं? 15 साल से रह। कॉलोनी में क्या गली नाली सड़कों का कोई कार्य हुआ है? हाँ, हुआ है। नालियाँ अच्छी हो गई हैं, पार्क अच्छा बन गया है, नदी में घूमने में बहुत अच्छा लगता है। पहले बहुत दूर जाते थे घूमने में, दिक्कत होती थी, हम यही पास ही में आ जाते हैं, बच्चे भी मतलब घूम जाते हैं, हम भी घूम लेते हैं थोड़ा, तो अच्छा लगता है। आज आप इस पार्क में खुली हवा में घूम रही हैं, हाँ, तो पहले क्या था, आज कैसा हो गया? आज बहुत अच्छा हो गया। पहले इतनी सुविधा नहीं थी, पहले बहुत ज़्यादा इधर वो था, आने में दिक्कत होती थी, आने में इतनी प्रॉब्लम, इधर कोई आता भी नहीं था। यदि विकास की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ विधायक विकास पुरुष रामवीर सिंह विदुड़ी हैं। हाँ, उनके जैसा काम दूसरे विधायक किसी ने किया और यहाँ क्षेत्र में आप अभी तक तो नहीं किया है, जितना उन्होंने अच्छा काम कर दिया अभी तक तो कोई नहीं किया हमारे सामने, अब जाके उन्होंने किया है विदुड़ी जी ने। अगले साल चुनाव आ रहा है, आप कैसा विधायक चुनेंगे? ऐसे ही जैसे हमको जो मतलब अच्छा करेगा हमारे लिए उसी को हम चुनेंगे। अभी फिलहाल हम क्या बताएं, अगर अच्छा इन्होंने अच्छा किया है तो इन्हीं को चुनेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता जी, आप यहाँ पे मोड़ों में विस्तार में कितने साल से रह रही हैं? हमें हो गए यहाँ पे 30-35 साल से ऊपर ही हो गया। 35 साल हो गए। क्या पहले जैसा कैसा था और आज कैसा है यहाँ पे है? पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था, जंगल था, अब तो बहुत सुविधा हो गई है यहाँ पे। जैसे कि आप इस पार्क में आज खुली हवा में घूम रही हैं, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। यहाँ यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने मतलब अच्छा कर दिया है, यहाँ को पार्क बनवा दिया हम लोगों के लिए, सारे खूब अच्छे से खूब घूमते हैं, बुढ़ापे के लिए मतलब अच्छा कर दिया हमारे। आपका नाम? किरण जी, आप कितने साल से यहाँ इस क्षेत्र में रह रही हैं? 25 साल से। 25 साल से रह रही हैं। पहले आप क्या यहाँ पे आपके क्षेत्र में कोई पार्क थे, कुछ था? जी नहीं। और आज खुली हवा में घूम रही, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा ही लग रहा है, हमें तो बढ़िया लग रहा है एकदम।
और पार्क बनने से भी है थोड़ी ने अच्छा है वो लग रहा है यहाँ पे। नहीं पहले क्या था, कूड़ा कबाड़ा दुनिया भर का बहुत था और ये कुछ भी नहीं था इसके अंदर, तो इधर आने में डर भी लगता था, लेकिन अब अच्छा लगता है कि रात को भी आ सकते हैं यहाँ पे, 7-8 बजे तक घूम सकते हैं। आज कैनल आगरा नहर के किनारे 4 पार्क बन गए हैं। हाँ, तो यहाँ जो जनता रह रही है उसके लिए मतलब क्या लगेगा? अच्छा लगेगा सबको। आप खुली हवा में पार्क में घूमने आई हैं, हाँ, तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है आप लोगों को? हमको बहुत फायदा हो रहा है, थोड़े हाथ पैर हमारे अगर सही रहते हैं। नहीं पहले जाम ही रहते थे, कभी दर्द यहाँ हो रहा है कभी वहाँ हो रहा है, इस चक्कर में अब है थोड़ा घूमते हैं तो है अच्छा भी लगता है और घूमते भी हैं मन है सही रहता है अपना। विधायक जी का भी कहना है पार्क बनवाने से, पार्क में ट्रैक बनवाने से लोग वहाँ घूमते हैं, घूमने से उनकी बहुत सारी बीमारियाँ कुछ हद तक कम होती हैं। क्या ऐसा होता है? हाँ होता है। जैसे कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी? सारी बीमारी खत्म हो जाती है, जैसे अगर पैरों में दर्द हो रहा है वो भी सही होता है। अगर खुली हवा में जाओगे तो जैसे अपनी घुटन सी होती है घर के अंदर वो भी ठीक होती है। ब्लड भी अपना सही रहता है एकदम सारा बीपी सब ठीक रहता है। आपका नाम? मेरा नाम जी कांता प्रसाद कुलवे है। कांता प्रसाद कुलवे जी, हाँ जी। आज आप खुली हवा में घूम रहे हैं, हाँ, तो या इससे पहले कभी जो बहुत दिन से रह रहे होंगे, क्या कभी खुली हवा में घूमने को मिलता था ऐसा? नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं था जी, यहाँ पे तो बुरा हाल था। अब तो बहुत ही अच्छा कर दिया बीजेपी जी ने, 3 पार्क यहाँ पर तैयार कर दिए, 4था बनने की तैयारी हो रही है। इससे बढ़िया और क्या सकता है। और क्या आपको मालूम है कि पार्क ही नहीं बनाई उन्होंने, जो मोड़ा विस्तार की गलियां हैं वो भी शायद वो भी पक्की हो गई हैं? हाँ, हमारी गलियाँ भी पक्की हुई है। हमारी 56 नंबर गली में रहता हूँ, उन्होंने हमारी रोड भी पक्की कराई है और गलियाँ भी, नालियाँ भी ठीक करा दी है और यहाँ पर रोड भी, बाहर की साइड में रोड भी अच्छी कर दी है। उन्होंने अब की बार बहुत अच्छा काम किया। पहले भी उन्होंने नाला बनाया था सामने जो है, और नाले का जीर्णोद्धार भी हुआ अब की बार। इस पार्क में खुली हवा में टहल रहे हैं, इसका क्या नाम? इसका नाम है जी अटल पार्क। अटल पार्क। अटल पार्क या छठ पार्क के नाम से इसका अच्छा, नाम है। ये कब बनकर तैयार हुआ था? ये अभी बने जी 1 साल हुआ है इसको तैयार हुआ। अच्छा, अभी बनते बनते 1 साल हो गया पूरा, और बहुत अच्छा पार्क बना है। सबसे बड़ा पार्क है कुमोरबंद के अंदर में। सबसे बड़ा? मैं 4 महीने की पोती को लेके घूम रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, आप अपनी पोती के साथ खुली हवा में घूम रहे हैं। हाँ, लेकिन ये कितना एरिया है इस पार्क का, आइडिया कुछ? ये हो गया जी 3-4 एकड़। ये गजों में तो 2000-3000 गज से ज़्यादा होगा, और 1 एकड़ तो बहुत ही होगा, 2 एकड़ तो होगा कम से कम। अच्छा, एक सवाल और बनता है, जब विधायक रामवीर बिदुड़ी जी MLA रहे हैं, क्या उन्होंने विकास कार्य किया है? हाँ, विकास कार्य किया। पहले मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर आके में ये नाले का स्टार्टिंग करी थी, बाद में फिर वहाँ पर उन्होंने ट्यूबवेल वगैरह लगाए जिससे यहाँ का पानी बाहर निकल जाए। अब की बार तो उन्होंने वहाँ पर भी बड़ा अच्छा करा है, कुछ ट्यूबवेलें लगा दिए हैं, जो 2-3 पंप लगा दिए जिससे पानी बाहर फटाफट जाता है और वो में पानी नहीं भरता है। और क्या इधर जो ये बन रहा है, ये हाईवे? ये हाईवे भी बन रहा है, वो नहर के पार बन रहा है जी, ये इधर नहीं बन रहा है। इधर तो रोड, अपनी रोड है, तो नहर पार बनना है। नहीं, वो भी तो विधानसभा, वो भी बदरपुर विधानसभा में आता है। वो बॉम्बे टू दिल्ली ऐसे कुछ है। अच्छा, एक इको पार्क बन रहा है जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो वहाँ बनना है पावर हाउस के अंदर। हाँ जी, वो सबसे बड़ा अच्छा पार्क बनना है, उसको बनने में भी समय तो लगेगा ही। तो पावर हाउस के हटने के बाद वही पार्क बनना है, इको पार्क नाम। वहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम बना होगा, बड़े लोगों को घूमने का, पिकनिक का, तैराकी का सब प्रोग्राम वहाँ किया जाएगा। अच्छा, कभी आप मोड़ेमन से मीठापुर की तरफ जाते होंगे तो घंटों घंटों जाम लगता था, हाँ, तो उन्होंने एक पुल बनवाया जिससे जाम खत्म हुआ था। वो किन्होंने बनवाया था, किन लोगों ने? बिजली जी ने बनाया था। वो पुल को गोल घुमा दिया गया है हाँ हाँ। और उसके बाद वहाँ पर जाम लगना बंद हो गया है। नहीं, अभी एक और जो पुराना पुल है वो जर्जर हालत में है, उसकी जगह अभी नया उद्घाटन किया गया, वो भी बन रहा है, क्या कहेंगे? वही बन जाएगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा जी। हमारा भी एक प्लॉट है मीठापुर में, स्कूल के पास में, अच्छा, तो हमें जाने की सुविधा हो जाएगी। आज आप खुली हवा में घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है।
बहुत पहले से आप यहाँ पे रह रहे होंगे, पहले क्या था आज क्या है? पहले से बहुत अच्छा हैं? पहले से अच्छा है। पहले से बहुत अच्छा है। और इसके अलावा ये जो विकास कार्य किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है? दिल्ली सरकार कर रही है। हैं? दिल्ली सरकार के अंदर नहीं आता साहब। क्षेत्र का कौन मालिक होता है? क्षेत्र का कौन मालिक होता है? विधायक हाँ हाँ हाँ, तो बोलिए ना। राम स्वरूप जी, आप इस मोड़ो विस्तार में कितने साल से रह रहे हैं? मैं सर करीब 1982 से रह रहा हूँ यहाँ। पहले का समय और आज जो आप खुली हवा में घूम रहे हैं, क्या अंतर देख रहे हैं? बहुत अंतर है। ऐसा पहले तो यहाँ ना रोड थी, ना मतलब कोई मतलब स्कूल था, ना कुछ था। लाइट की व्यवस्था नहीं थी। अब हर चीज़ हो गई है यहाँ। रोड बन गई, मतलब अस्पताल बन गया, और स्कूल बन गई, और मतलब बिजली की व्यवस्था हो गई, बाज़ार बन गया, हर चीज़ बन गई। किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। एक पार्क की कमी थी, वो भी माननीय विधायक साहब ने जो है पूरा कर दिया है। उनकी कृपा से जब पार्क भी बन गया है। माननीय विधायक जी का कहना है कि मैं अपने क्षेत्र में चौमुखी विकास कर रहा हूँ, क्या कहना? कर रहे हैं माननीय विधायक जी, चहुमुखी विकास कर रहे हैं। और जितना काम माननीय विधायक साहब ने किया है आज तक, उतना काम कोई विधायक कर ही नहीं सकता। जो काम इन्होंने किया है, स्कूल से लेकर, सड़क से लेकर, अस्पताल से लेकर, पार्क से लेकर के जो भी काम किया है इन्होंने, पेयजल की व्यवस्था से लेकर के हर काम जो इन्होंने किया है, ऐसा काम मतलब जो है कोई नहीं कर सकता। अभी इनको जो इसीलिए जो है इनको सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिला है। अभी पेयजल के लिए ट्यूबवेल भी लगाए जा रहे हैं, इस बारे में क्या कहना है? हाँ, क्या कहना है इस बारे में? नहीं बढ़िया है, सब चल रहा है, मिलता है ऐसा पानी। ट्यूबवेल, नए ट्यूबवेल और लगाए जा रहे हैं। पानी मिल रहा है सब, गंगा जल का पानी मिल रहा है, ट्यूबवेल भी लगा रखे हैं, तो मतलब काम चल जाता है सब। आने वाले समय में यदि आपको और जनता को विधायक चुनना, तो कैसा विधायक चुनना पड़ेगा? हम तो साहब रामवीर सिंह मिदौड़ी जी को चुनेंगे, माननीय विधायक साहब को इस चुनेंगे, क्योंकि उनके आशीर्वाद से जो है पूरी पब्लिक जो है खुश है। पब्लिक को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। जो भी उनके पास जाता है अपनी समस्या लेकर उसका समाधान करते हैं, और मतलब पब्लिक को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देते। नाम क्या है आपका? शुभ नाम? यही है।